सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। कल मार्केट्स में छुट्टी है क्रिसमस के चलते और मार्केट भी फिलहाल हॉलीडे के मूड में नजर आ रहा है। निफ्टी की बात करें तो बहुत ही डल से मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन बाजार में खरीदारी जरूर है। देखते हैं विस्तार से। निफ्टी की बात करें तो सिर्फ 36 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और शुरुआत से लेकर अब तक ठीक ठाक एक्शन है, लेकिन थोड़ा सा रेंज बाउंड है। निफ्टी बैंक, इसका भी चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। मात्र 100 अंकों की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तेज उतार चढ़ाव दिन के दौरान यहां पर आपको नजर आएंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर सबकी नजरें टिकी हुई है। मिड कैप पर हम विशेष चर्चा भी करेंगे। फिलहाल 200 अंकों की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है, यानी ब्रॉडर मार्केट्स तो ठीक ठाक है। और स्मॉल कैप की बात करें तो 100 अंकों की बढ़त के साथ और स्मॉल कैप का इंडेक्स तो ऑलमोस्ट डे हाई पर चल रहा है। इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर और फर्दर तेजी आती है तो स्टॉक्स में मजा आएगा। अब देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन के साथ एडवांस और डिक्लाइन कैसे हैं। तो एडवांस और डिक्लाइन के लिहाज से आप देखिए कि 9.15 से लेकर अब तक स्थिति साफ है। बाजार में जो बढ़ने वाले शेयर हैं ये ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्शन इसमें देखने को मिला, लेकिन डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। 1171 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर गिरावट है, 1633 ऐसे हैं जहाँ पर आपको खरीदारी नजर आएगी। निफ्टी में स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है समझते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटर्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, इस पर आपको अंदाज़ा लगेगा। बैंक्स ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई ने कल देर शाम को अनाउंस किए थे, इसके चलते बैंक्स और फाइनेंशियल्स में खरीदारी है। मेटल्स में तो क्या गजब का एक्शन है। हिंडाल्को ऊपर है, भारतीय एयरटेल में खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन कट देखने को मिलेगा। दिग्गज आईटी में इन्फोसिस है, रिलायंस नीचे है, सन फार्मा में गिरावट है और एचयूएल भी आप देखें तो थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर स्थिति ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको नजर आएगी। अब गिरावट है बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक, कुल मिलाकर 16 अंकों का दबाव, लेकिन इसके सामने ऑफसेट कर रहा है एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। अकेले आप देखें तो यही दो बैंक्स ऐसे हैं जो 65 अंकों की तेजी दे रहे हैं। एसबीआई अलग से 20 अंक और इंडसइंड बैंक, इसमें भी तकरीबन 20 अंकों का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो मार्केट की स्थिति फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रही है। आज सेंसेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी भी है क्योंकि कल मार्केट है क्लोज। लेकिन ऐसे मार्केट में कहाँ करना चाहिए फोकस, कौन से स्टॉक्स हैं जो आप रखेंगे रडार पर और इंडेक्स पर कैसे बनाएं रणनीति, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शुभ स्वागत। सबसे पहले एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी और ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के गौरव शर्मा हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। एक एक करके समझेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी है आज के सेशन के लिए, कल की छुट्टी की क्या तैयारी है। लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कार्ड दर्शकों की स्क्रीन पर आएगा कि अब तक जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स ने आपको ट्रेड सुझाए इनमें कैसा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो गौरव जी के पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव है, लेकिन एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। आधे प्रतिशत की अब गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रदीप जी के गेंस हो गए गायब, लेकिन गिरावट है सीमित। वहीं तीनों में सबसे आगे चल रहे मार्जिनल गेंस के साथ 1% से कम की तेजी इनके पोर्टफोलियो में। रूपक डे जी का पोर्टफोलियो रहेगा खास। समझेंगे कि क्या कारण रहा है कि ये गेंस थोड़े से गायब हो गए और अब आगे क्या रणनीति होगी। तो एक काम करते हैं, रूपक जी के पास सबसे पहले चलते हैं। रूपक जी समझाइए क्या स्ट्रैटेजी है स्टॉक्स में। तो मैं देख रहा हूँ कि इस हफ्ते ज़्यादातर एक्शन आपको तेजी की तरफ ही देखने को मिला है। आपकी लिस्ट में भी ज़्यादातर स्टॉक जो है तेजी वाले थे। क्या स्टॉक सिलेक्शन कहीं गड़बड़ा है या टाइमिंग गड़बड़ाई, कैसे देख रहे हैं मार्केट के एक्शन को? कल मार्केट में एक एक्सपायरी का मूवमेंट था, बट एक्सपायरी का मूवमेंट जैसे एक्सपेक्टेड था कि रेंज बाउंड ही था मोर और लेस। टुवर्ड्स द एंड एक ब्रेकआउट आया था, बट वो ब्रेकआउट के बाद भी खास कुछ मूवमेंट आया नहीं। इवन आज का ट्रेडिंग सेशन में अगर देखते कि 26,200 का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम का कमी है। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और जो स्टॉक चूज किया उसमें लिमिटेड मूवमेंट था। जो स्टॉक्स अच्छा खासा मूवमेंट दिया, लाइक रेलवेज काउंटर, वो चूज नहीं किया, तो इसलिए पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा रिटर्न दिखा नहीं। बट हमने मेटल काउंटर चूज किया, जैसे कि हिंद कॉपर, वो अच्छा खासा रिटर्न दिखाया। मेटल्स आज बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट दिखाया। कॉपर, इनफैक्ट कॉपर प्राइस जो जुलाई अगस्त में जो फॉल दिखाया था इंटरनेशनल कॉपर प्राइस में, वो 70% के करीब रिकवरी दे दिया। तो इसके चलते मेटल में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है। तो हमारा फोकस स्टॉक स्पेसिफिक आज भी रहेगा और लॉन्ग साइड में ही रहेंगे। ऑल राइट, लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड्स निकालेंगे। ब्रेकआउट होता है लेकिन स्टॉक्स में तेजी फिजल आउट होती है। ये बहुत कॉमन सिनेरियो होता है ट्रेडिंग में। हर दिन आपको एकदम चकाचक देखने को नहीं मिलता है, तो स्टॉक्स में दोनों तरफ के मूव आते हैं। आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा।
प्रदीप जी, आप बताइए, थोड़ा सा डेंट हुआ है, पोर्टफोलियो के जो गेन्स है गायब हो गए, बिल्कुल फ्लैट है अब आपके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस। स्टॉक सिलेक्शन तो आपकी भी काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन कल ये ट्रंकेटेड वीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्राइडे तक की क्या रणनीति है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। रणनीति तेजी की रहेगी। कल एक्सपायरी के चलते, जैसे कि ऋतिक जी ने भी बताया, वॉलेटिलिटी हमको जरूर से देखेगी और ऊपर के लेवल से एक सेलिंग प्रेशर भी देखा गया। हालांकि वापस से निफ्टी अपट्रेंड रिज्यूम कर रहा है और 26,325 का टारगेट हमने सुझाया था वो इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 26,000 पे ले आया जा सकता है निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक भी जो इसका 59,370 का हर्डल था उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये भी अपने जो 1 दिसंबर का टॉप है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा 59,130 का रहेगा। इसी स्टॉप लॉस से यहाँ पे भी पॉजिटिव ट्रेड लिया जा सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक तेजी के ही ट्रेड लेंगे नए जो हम आज के सेशन में। ठीक बात है। गौरव जी से बात करते हैं। गौरव जी, आपका पोर्टफोलियो अच्छा था कल तक, लेकिन आज थोड़ा सा डेंट यहाँ पर देखने को मिला है। कैसे इसको थोड़ा सा रिपेयर करेंगे? फोकस कहाँ पर होगा? कोई खास सेक्टर है जो आज आपकी नज़र में है? मॉर्निंग एवरीवन। यस, कल के सेशन में जैसे हमने देखा, कई स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट आया, लेकिन वो ब्रेकआउट होल्ड नहीं कर पाए, फिजल आउट या तो कल के सेशन में ही हो गया या अभी के ओपनिंग मूव में हो गया। ये जनरली ये जो बाजार के अंदर एक लो सेंटीमेंट अभी चल रहा है, ये ईयर एंड के चलते उसका आउटकम है ये। तो बहुत ही ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की आवश्यकता है इस समय, बिकॉज हो अभी भी आने वाले जो सत्र हैं, इस साल के जो बचे हुए ट्रेडिंग सेशन है उसमें भी इसी प्रकार का मूव ही एक्सपेक्टेड है। निफ्टी इंडेक्स एक प्रॉपर तरीके से रेप्लिका नहीं रहेगा, देयरफॉर स्टॉक और इंडेक्स का बहुत ही प्रिसाइज सिलेक्शन आवश्यक है। बेहतरीन स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा। मार्केट में थोड़े से डल मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ईयर एंड है, एफआईएस की तरफ से पार्टिसिपेशन कम होता है और हमारे मार्केट्स में भी देखें तो ज़्यादातर लोग छुट्टियों पर रहते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट है। अब एक काम करते हैं, एक एक करके पोर्टफोलियो पर नज़र लगाते हैं। रूपक जी का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर, इसे समझेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं और कितने शेयरों को ऐड या फिर निकालने का स्कोप बनता है। तो पिरामल फार्मा ये होल्ड है, प्रॉफिट बुकिंग कर ली है सिटी यूनियन बैंक में। ग्राफाइट इंडिया बहुत बढ़िया चल गया, क्या बात है। हिंदुस्तान कॉपर, ये भी स्टॉक पोर्टफोलियो में था, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब जब थोड़ी देर में जब मैं आपको अपडेटेड परफॉर्मेंस दिखाऊँ ना, तो रूपक जी का पोर्टफोलियो आपको बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस हमने शो की स्टार्ट में बताई थी, ये कल 3:30 बजे तक की थी। तस्वीर बदलेगी, आप कनेक्टेड रहिए। रूपक जी, आपके पास विकल्प है 2 शेयरों का, पहला बताइए कौन सा और क्यों? तो पहला स्टॉक रहेगा मनप्पुरम फाइनेंस। इस स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट अपमूव दिया। प्रीवियस जो 1 महीने का कंसोलिडेशन था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया विथ लार्ज वॉल्यूम और लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बट यहाँ से भी और मोमेंटम अच्छा हो सकता है और सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखा सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट लेवल, और अपसाइड में टारगेट रहेगा 340। नीचे एक स्टॉप लॉस, बहुत छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, वो है 308 पे। ये लेकिन एक बात है सर, 6% ऑलरेडी ऊपर चल गया, इतनी तेजी के बाद भी पोर्टफोलियो में ऐड करने में आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, जो स्टॉक मोमेंटम में उसमें ज्यादा मोमेंटम आ रहा है, और अभी फाइनेंस स्टॉक्स जो गोल्ड बैक फाइनेंस स्टॉक्स है वो बहुत तेजी से भाग रहे हैं ऊपर। ठीक है, ऑल राइट। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो आएगा स्क्रीन पर, इसे समझेंगे कि कैसी है परफॉर्मेंस और कौन से हैं स्टॉक्स। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके पास है भारतीय एयरटेल है, चला ये भी एग्जिट कर लिया था, लेकिन सारे स्टॉक्स खाली हैं, क्या बात है। तो विकल्प है आपके पास भी 2 शेयरों को ऐड करने के लिए, कौन सा और क्यों सर? पहला स्टॉक जीएमआर एयरपोर्ट का ऐड करना चाहेंगे। इसमें 110 रुपए का हाई बना था 2 दिसंबर को, और उसके बाद हमने पूरा महीना एक करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज देखा है। कल के सेशन में इसमें जो रिसेंट टॉप्स हैं डेली चार्ट्स पे, उसका एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कंफर्म किया था, तो हमको लगता है कि ये वापस से अपट्रेंड रिज्यूम करेगा। 104.50 के आसपास इसको ऐड करना चाहेंगे। 10150 का स्टॉप लॉस रहेगा और 112 112 के टारगेट रहेंगे। क्या बात है, बड़े ऊंचे टारगेट्स है जीएमआर एयरपोर्ट्स पे। आपने 101 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस बताया और 104 रुपये 50 पैसे के करीब का भाव चल रहा है, टारगेट सीधा 112 का। जी, फॉर्मेशन अच्छा है, ट्रायंगल ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया है इसने, तो एक और इसके अलावा ये वीकली मंथली चार्ट्स पे भी काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया है, तो लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे भी इसका सेटअप काफी पॉजिटिव है।
बड़े चार्ज पर बड़े टारगेट से निकल कर आते हैं, तो जीएमआर एयरपोर्ट्स यहाँ पर रखेंगे खास फोकस। अब एक काम करते हैं, गौरव जी का पोर्टफोलियो देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं और थोड़ी देर में इनकी पिक्चर कैसी होगी। फिलहाल के लिए जो आइडियाज़ हैं, सियाट होल्ड है, टीवीएस मोटर्स यहाँ से एग्जिट कर दिया, लॉयड मेटल्स अभी भी होल्ड है, आरवीएनएल खरीदारी, कल तो रेलवे का दिन था लेकिन ये एक फॉल भी हो गई, एग्जिट। यानी आपके पास 2 स्टॉक्स अभी होल्ड है, विकल्प है आपके पास सिर्फ एक शेयर को ऐड करने का। सर कौन सा और क्यों? यस आशीष जी, मैंने जो स्टॉक चुना है वो एनबीएफसी स्पेस का है और गोल्ड लोन कंपनी का है। रूपक जी की तरह मैं भी सहमत हूं दैट गोल्ड फाइनेंसिंग फर्म्स के अंदर अभी तेजी बरकरार रहेगी। मन्नापुरम उन्होंने चुन लिया है। मैं जो शेयर सजेस्ट करूं दैट इज मुथूट फाइनेंस, 3866 इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बाय की सलाह रहेगी इस स्टॉक के अंदर एंड स्टॉप लॉस भी खासा नजदीक है। 3790 का एक स्टॉप लगा के 4100 तक के हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक। सोना और चांदी रुकने का नाम नहीं ले रहे और इनसे जो जुड़े शेयर हैं इनमें भी बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। देखिए चांदी की तेजी को हम हिंदुस्तान जिंक के साथ काफ़ी लंबे समय से जोड़ रहे हैं। स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है, 40% के गेंस आपको पिछले 3 महीने में देखने को मिले। अब साथ में मनप्पुरम, मुथूट और आईएफएल फाइनेंस, ये 3 गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है जहां पर भी एक्शन आ रहा है। तो अब यहाँ पर टारगेट प्राइस और रेटिंग आप नोट कर लीजिए। गौरव जी आपके पास तो पोर्टफोलियो में एक ही ऐड करने का विकल्प था, आपका पोर्टफोलियो पूरा हो गया है। तो अब मैं प्रदीप जी के पास जाता हूँ। प्रदीप जी, दूसरा आइडिया कौन सा और क्यों? फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसी स्पेस में काफी मोमेंटम है, तो उसी स्पेस में से एक स्टॉक जोड़ना चाहेंगे और वो है एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। स्टॉक में ऊपर के लेवल से करेक्शन देखा गया, जहां पे 34 डीएमए का इसने सपोर्ट टेस्ट किया। 3-4 दिन से नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा था। आज के फर्स्ट आवर में ये एक अच्छा ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया है। 350-360 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे जोड़ेंगे इसको। 346 346 का स्टॉप लॉस रहेगा। 375 यानी कि 375 के टारगेट के लिए इसको ऐड करेंगे। 375 के टारगेट्स के लिए एबी कैपिटल इस स्टॉक पर आप रख सकते हैं खास फोकस। बैंक्स, फाइनेंस, यही आप देखिए सबसे ज्यादा रफ्तार आपको नजर आएगी। रूपक जी आपके पास भी विकल्प है दूसरा शेयर को ऐड करने के लिए, कौन सा? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ऐड करना चाहूंगा। डेफिनेटली बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स ही चल रहा है बहुत जबरदस्त। तो ये भी एक 2 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, सिग्निफिकेंट अपसाइड की उम्मीद है और एक सिग्निफिकेंट अपसाइड टुवर्ड्स 1040 दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड 960 फॉर टारगेट ऑफ 1040 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 940 पे। 940 के स्टॉप लॉस के साथ 1040 का टारगेट, 960 रुपए के करीब का भाव। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, बैंक्स और एनबीएफसी हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के रडार पर लगातार आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। तो हमारे जो 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनका पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए तैयार हो गया है। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बेहद खास रिपोर्ट आपके लिए आने वाली है कि 2026 में कहाँ पैसा बनेगा। स्मॉल कैप और मिड कैप जो कि आपके पोर्टफोलियो का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, इनमें क्या रणनीति होनी चाहिए। बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मार्केट फिलहाल छुट्टियों के मूड में ऑलरेडी नजर आ रहा है। बड़ी देर से मैं देख रहा हूं एक ही सीमित दायरे में कारोबार आपको नजर आएगा, 26,200 के इर्द गिर्द है। अगर आप पॉइंट्स के लिहाज से देखें तो ना के बराबर की मूव है। 25-30 अंकों के बढ़त के साथ काफी देर से निफ्टी इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बैंक्स और फाइनेंशियल्स में तेजी नजर आएगी, है लेकिन इंडेक्स फिलहाल के लिए सुस्त है क्योंकि 59,000 का इंडेक्स और सिर्फ 100 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आ रही है। कंपेरेटिव बेटर एक्शन जो कि शुरुआत में भी हम चर्चा कर रहे थे कि आपको मिड और स्मॉल कैप में नजर आएगा, और इसी के चलते आप देखें तो मार्केट में आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे नजर आएंगे जहां पर बड़े मूव नजर आ रहे हैं। देखिए कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में आपके सामने रख देता हूं। एक तो ब्लॉक डील हुई है वीआईपी इंडस्ट्रीज में, 6.5% का मूव इसी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। मनप्पुरम की अभी हमने चर्चा की। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बसों वाली कंपनीज है इसमें भी कुछ खास हो रहा लगता है, क्योंकि जेबीएम ऑटो 11% ऊपर है और इसी के साथ इसी का पेयर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इसमें भी आप देखें तो 5-5.5% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। केएनआर कंस्ट्रक्शन 8% ऊपर है। तो बहुत सारे ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप देखें तो ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं कुछ जो स्टॉक्स हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 2026 में पैसा कहाँ बनेगा, स्मॉल कैप और मिड कैप का क्या हाल होगा। 2025 तो अच्छा नहीं था और यही सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ हैं कंचन स्टूडियो में। कंचन, 2026 स्मॉल कैप और मिड कैप, क्योंकि लोगों का ज़्यादातर पैसा और पोर्टफोलियो का कंसंट्रेशन इसी में होता है, क्या लग रहा है पैसा बन जाएगा?
अभी भी अगर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट देखें तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली नहीं आ रहा है। अभी भी उनका कहना है कि जो लार्ज कैप है और जो सेलेक्टिव मिड कैप है वहाँ पे हो सकता है कि हमें जो अर्निंग्स हैं और जो रेशियो है ग्रोथ का वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में देखने को मिले। इस टाइम पे अगर मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊं तो उनका मानना है, देखिए 2026 तो आ ही रहा है लेकिन अर्निंग्स जो है वो भी आपको अब आती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पे उनका मानना है कि लार्ज कैप का जो वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है अगर इसको हम कंपेयर करें मिड कैप से या फिर स्मॉल कैप से। और इनफैक्ट अगर इसका रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो देखा जाए तो ये भी अपने पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। 2026 की जो अर्निंग ग्रोथ है वो हमें 2025 की अर्निंग ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट जो ऑल ओवर रिजल्ट्स हम आते हुए देखेंगे जनवरी 9 से तो वो भी हमें स्टेबल साइड में ही देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि 2025 के मुकाबले जो 2026 होगा वहां पे एक रिकवरी जो है वो डेफिनेटली आती हुई दिखाई पड़ सकती है। बट जो स्मॉल कैप है वहां पे जो प्रेशर है वो अभी भी बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए आपको बोला गया है कि प्लीज आप यहां से अभी भी दूरी बना के रखें। इस टाइम पे अगर अर्निंग ग्रोथ का अनुमान देखा जाए तो मिड कैप में करीबन 3% और लार्ज कैप में 2% अर्निंग ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके पीछे के काफी सारे मेन ट्रिगर्स हैं। देखिए, एक तो जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है और जो अर्निंग ग्रोथ है वहां से एक अच्छा खासा बूस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वहां पे भी अब स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। एफआईएस की जो खरीदारी है वहां पे भी हमें एक जो पूरा का पूरा मोमेंटम है वो देखने को मिल रहा है। रिवर्सल हम बोल सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। डॉलर रुपी में भी एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो देखिए, फिनेंशियल, ऑटो, कैपिटल गुड, आईटी सर्विस और टेलीकॉम में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे अब बात करें किन सेक्टर से दूर रहना है तो नाम आता है एनर्जी, मेटल, यूटिलिटीज और स्टेपल सेक्टर से इस टाइम पे आपको दूरी बनानी है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक आपकी कहां पे अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले लार्ज कैप की बात कर लेते हैं। 5 ऐसे स्टॉक आपके सामने जो मोतीलाल ओसवाल को काफी पसंद आ रहे हैं: भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो। अब बात करी जाए मिड कैप की तो मिड कैप में स्विगी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सुज़लॉन, जिंदल स्टेनलेस और कोफॉर्ज मिड कैप में पसंद आ रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने मेंशन किया था, स्मॉल कैप से अभी भी दूरी बना के रखें। लेकिन 2025 के मुकाबले 2026 अच्छा देखने को मिल सकता है। 25 के मुकाबले 26 होगा बेहतर। और लार्ज कैप में जो स्टॉक्स की पसंद है एक बार स्क्रीन पर आ रहे हैं, नोट कर लेते हैं। एयरटेल है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई, इन्फोसिस है और एल&टी। और जो मिड कैप के स्टॉक्स आपने बताया बड़ी तेजी से बता दिए, कौन से थे वो? मैं वो भी बता देती हूँ। स्विगी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सुज़लॉन, जिंदल स्टेनलेस और कोफॉर्ज। ओके, तो ये स्टॉक्स है, नोट कर लीजिए। और स्मॉल कैप में तो फिलहाल थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है। शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी है हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की। तो ये आ गया परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले रूपक जी के पोर्टफोलियो में देखें तो पीएनबी हाउसिंग और मनोपुरम ठीक ठाक चल रहे हैं। इसके अलावा प्रदीप जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा तेजी से। इससे समझते हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स आधे प्रतिशत की बढ़त, आदित्य बिरला कैपिटल बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। वहीं अगर आप गौरव जी के पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं इनमें मिक्स्ड एक्शन देखने को मिल रहा है। सियाट तकरीबन 1% का डेंट दे रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये फाइनल रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, क्योंकि शो की शुरुआत में तो आपने 3.5 तक का देखा था। अब फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा जिससे आपको समझ में आएगा कि आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अकेला हिंदुस्तान कॉपर चमका देगा। रूपक जी के पोर्टफोलियो को 6.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में डैमेज कंट्रोल 2% ऊपर, लेकिन गौरव जी के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात, ऑलमोस्ट 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल है छुट्टी और ट्रंकेटेड वीक है, इस चीज़ को रखना होगा ध्यान में। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।